वोडाफोन मैम संक्षेप में, और फिर रचित सर से वोडाफोन जानते हैं जी। वोडाफोन अभी भी मेरे नो ट्रेड जोन में है। लिस्ट में है। ठीक, हाँ, मतलब अब इसमें रिकमेंडेशन नहीं रहेगी कोई बात और नहीं, रुकना पड़ेगा। चलिए ठीक है। रचित सर आपके रेंज में है कि नहीं, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी जो इंट्राडे लो था। अभी क्या करना चाहिए वोडाफोन को लेकर के? सर मेरी रेंज में नहीं है, मतलब मैं समझा नहीं। इनकी रेंज में नहीं है सर, अंबाला मैम ने कहा कि अभी मेरी रेंज में अभी नहीं खरीदना है उनको। नहीं मेरा, सर आप समझ नहीं रहे, ये तो पोता है अपना। इसके चक्कर में तो मुझे टेलीकॉम मिनिस्टर नहीं, बोलता आपको है। थोड़ी बोला कि मतलब आपकी रेंज में नहीं है। हाँ, आप पूछे ना कि आपकी रेंज में है कि नहीं है। अच्छा, ओफो, सवाल पूछा है सर, मतलब आप तो एक बेटा, एक पोता, एक पर पोता, मतलब पूरा फैमिली सर ट्री बना 6 दिया रुपए के आपने। भाव से पाल पोस के बड़ा किया। और होम टेलीकॉम मिनिस्टर बोनस भाई कुछ बात। साहब, सर मेरे पास मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, टेलीकॉम आप मिनिस्टर। मजाक क्यों करेंगे सर मुझसे? वो भी मेरा तो आपका रिश्ता भी ऐसा नहीं है कि मजाक वाला हो जी। सर देखिए, क्लियर केस है। हाँ। मार्केट थोड़ा सा धरधराया क्योंकि ट्रम्प वहां से कड़कड़ाया, इसलिए आइडिया में आपको ये भाव आया। और अब ये आप बिहारी में शायद जिसको गरियाया ये बोलते हैं ना, गरगराया, हाँ, गरियाया कुछ एक वर्ड है। ये मतलब जो है ना, आप लोग मिलके आप भी मतलब शायरी की क्लासेस लेने लगे मतलब, नहीं सर, शायरी नहीं कर रहा हूं मैं तो, एकदम से मेरे तो राइम। आपको पता है बोलने चलिए, के पहले हाँ। सोचा ज्यादा जाता नहीं है मेरे से, इसलिए कई बार तो सॉरी भी बोलना पड़ जाता है। तो सर अब देखिए आइडिया में क्या है, 4 हफ्ते से 4 महीनों से कंसेक्यूटिवली वैल्यू एडिशन हो रहा है। इन्होंने स्पॉटिफाई के साथ भी टाई अप कर लिया है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 रुपए 40 पैसे का एक हमने स्टॉप लॉस दिया था, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। बट नाउ वी आर नियरिंग द रिजल्ट सर। आखिरी हफ्ता अब हमें देखने वाला है जुलाई का। अगस्त फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। यहां पे पोजीशन हल्की करना तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स, और उसके बाद 15, 60 और 17 के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो पोजीशन बनाए रखें। और सर उसके साथ साथ 2 कॉल्स हैं दीदू। बहुत संक्षेप में, हाँ सर बताइए सर, फटाफट धुआंधार तरीके से। आजाद इंजीनियरिंग सर, हाँ, फ्राइडे की ट्रेडिंग आजाद आजाद इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है जी, जी सर। 2436 रुपए के भाव में चल रहा है। 2496 रुपए का पहला टारगेट है, 2536 का दूसरा टारगेट है। क्या हो रहा है, आप और लोग आपस में मतलब कुछ व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं क्या मतलब? नो नो नो, ये आजाद इंजीनियरिंग वाज ऑन माय रडार। मैं मतलब वहीं से ओ, ओ निकल गया मुझसे, तो इट्स डबल जैसे ही मैंने आजाद बोला और इनके मुंह से ओहो निकला, मुझे समझ में आ गया कि क्या बात हुई है। चलिए, वाह वाह वाह, इतनी समझ आप लोगों की डेवलप होती जा रही है, बहुत शानदार। वो आप जरा आ जाते हैं पावर को लेकर के फटाफट जो है, उसके बाद अभी बहुत सारे शेयर बाकी रखे हैं अभी। पावर पे मैम, सुजलॉन पे पहले आप लोगों की टिप्पणियां जान लेते हैं, फिर प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। सुजलॉन और अदानी पावर मैम आप पहले ले लीजिए, और दोनों ही नहीं चल रहे हैं, एक रेंज में फंसे हुए हैं। सुजलॉन, आपकी और रचित सर दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले अदानी पावर और सुजलॉन दोनों पे आपकी राय। जी। सुजलॉन अभी 48 के स्टॉप लॉस के साथ आपके पास में जो पोजीशन है उसको कैरी करिए, होल्ड करिए, और आपका बाइंग रेंज में है 52, 53, यही रेंज है जिसमें हम बाइंग रिकमेंड किया और अभी भी उसी रेंज में है। अगर आपको 48 रुपए का स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो, बिकॉज एक बार थोड़ी सी लग रहा है कि स्टॉप लॉस एक बार हिट हो सकता है, लेकिन अगर ये बचा तो 56, 61 और 70 के लिए सीधा ये निकलेगा। फिर तो फिलहाल एक रिस्क लेना चाहते हो, बिल्कुल लीजिए। कंपनी में फंडामेंटल बहुत स्ट्रेंथ है, मतलब ठीक है, चलो उतना रिस्क तो लेना चाहिए। तो 48 रुपए के एसएल पर सुजलॉन में एंट्री 52 से 53 रुपए की रेंज में कर सकते हैं। अडानी एनर्जी सोल्यूशन था कि एनर्जी क्या था? अदानी पावर, अदानी पावर नॉर्मल, नॉर्मल है मैम, अदानी पावर। स्पेशल एनर्जी नहीं है हाँ, उसमें। स्पेशल एनर्जी ठीक नहीं है, है इसमें जी। ठीक है। वैसे भी ठीक है। अभी इसमें और डिस्काउंट आना बाकी है, करीब करीब 190, 195 रुपए तक। 213 का पिछला सेशन क्लोज हुआ है, बिल्कुल गलत टाइम है बाय करने के लिए, अभी नहीं करना चाहिए। एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये भाग भी गया तो मैं बोलूंगी हाँ ठीक है, मेरी वजह से मिस हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और ट्रेड आपको सजेस्ट कर दूंगी। यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है। सो इन सिंपल वर्ड, अवॉइड एट दिस प्राइस। अगर चलिए, है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी के लिए यहाँ पे नो ट्रेड जोन है अंबाला जी मैम की तरफ से। चलिए, सुजलॉन पे सर आपकी राय क्या होगी? सुजलॉन के अलावा जो बाकी शेयर्स हैं, जैसे पावर ग्रिड जैसे शेयर, उस पर जरा कोई कुछ प्रतिक्रियाएं हैं या अभी अवॉइड लिस्ट में है? सर कंप्लीट अवॉइड है, हायर लेवल से अवॉइड है। पावर में 1 साल गाली खाई है मैंने बोनस परिवार से, वापस वो गलती ये नहीं। अंबाला मैम से ये मैं पूछने वाला था
कि मैम जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो क्या करें, वो तो बार बार यही बोलते हैं आप लोगों ने फंसा दिया, आप लोगों ने फंसा दिया। अब भाई अब नहीं चल रहा। मैं तो हाथ जोड़ के बैठ गया पहले ही। पावर में मैंने जो हाथ धोए हैं मैं बड़ा खुश हूँ। ट्यूसडे को सर रिजल्ट है सुजलॉन के, क्या करें? हाँ सर, सुजलॉन के रिजल्ट्स हैं और सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि नंबर तो बहुत अच्छे दे गए, ये बात तो पक्की है। उसके बाद भी ना बैठा रहेगा। मैं बार बार सर एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जितना भी हमें कंफ्यूजन था, मेरी जो सूक्ष्म बुद्धि है वो सारी की सारी एक ही चीज पे जाके अलाइन हो रही है कि एफआईआई इसमें माल उठा रहे हैं सर। और हर क्वार्टर में आप देखेंगे हर्ष बाबू आएंगे और बोलेंगे एफआईआई की होल्डिंग यहां से बढ़ के यहां चलेगी, उसके बावजूद ये नहीं बढ़ रहा है। मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ एक्विजिशन व्हिच इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेक। अब करना क्या चाहिए ऐसे में? देखिए सीधी सी बात है साहब, टाइमलाइन सुजलॉन में कोई नहीं बता सकता। मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने बोनस परिवार के साथ रखा है उसमें मैं एक ही चीज समझूं, ये अकेला शेयर है जो मेरी मल्टीपल बार नाक काट चुका है, तो मैं टाइमलाइन तो नहीं दूंगा। जहां तक बात है लेवल्स की, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और इसका मन कर जाता है तो ये 62 और 68 रुपए के लेवल्स तो आपको अगले हफ्ते ही दिखा सकता है। अगर वो लेवल्स क्रॉस कर देता है और किसी भी कारणवश इस बार ये 74 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोजिंग कर गया, कभी भी जब भी कभी करेगा, आप देखिएगा क्लियर केस 86 और उसके बाद 104 के लेवल्स दिखाए। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि बहुत थका दिया इसने अभी इस हफ्ते, तो कम से कम अगर रिजल्ट के बाद थोड़ा सा कुछ गतिविधि हो, एक्शन हो, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, या तो स्टॉप लॉस कटे या ऊपर की तरफ जाए। मतलब थोड़ी सी स्पष्टता तो अब आनी चाहिए सुजलॉन को लेकर के। काउंटर हो गया सूर्या रोशनी, उसने आई वाज लाइक 1 महीने पहले दिया था, तो मतलब कोई दिन ऐसा जाता होगा कि कहीं ना कहीं घूम के उसके ऊपर सवाल नहीं आ जा रहा है, तो ना तो वो भाई साहब स्टॉप लॉस ले रहे हो ना ही टारगेट दे रहा है। 195 पे शेयर किया था, वहीं जाकर के 10 रुपए के रेंज में पूरा उसका मूवमेंट हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं मैम करे क्या, तो इसका एक जवाब है। एक तो होता है एग्जिट टाइम, जो एग्जिट आप प्लान करते हैं। आप ही के शो में ये बात में कोई एक बार अंडर क्लियर हुई थी विपुल जी, बातों बातों में वो भी। तो जैसे आपने किसी के लिए पूछा था कि हो सकता है कि ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो एक टाइम एग्जिट भी होता है। इफ यू हैव प्लान समथिंग और उस बीच में आपका स्टॉक मूव नहीं कर रहा, ना तो स्टॉप लॉस ले रहा है ना टारगेट दे रहा है, वहीं पड़ा है, छोड़ दो, रोटेट योर मनी इन सम अदर मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स। तो टाइम भी एक एग्जिट होता है, जरूरी नहीं है कि आपको चीज पकड़ के रखनी है। अगर आपको लग रहा है यू आर डन विद दैट, जस्ट लीव इट, लुक फॉर समथिंग एल्स। बहुत शानदार मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम आपके लिए जो सवाल था मेरा, ये एक्चुअल में सर बात वैसे सही है। मतलब ये एक यूजुअली मैं माला मैम की बातों पे ऐसे एक्सप्रेशन देता हूँ कि, बट ये बहुत वैलिड पॉइंट लगा मुझे। नहीं तो ऐसा करेंगे तो सर मैम बहुत अग्रेसिव तरीके से डांटती हैं सर, है ना वो, मतलब ये एक पॉइंट है जो सबको फॉलो जरूर करना चाहिए कि अगर नहीं चल रहा ना आपके हिसाब से और आपका टाइम बार हो रहा है, प्लीज एग्जिट। क्या मतलब है लेकर रखने का? इट्स अ वैलिड पॉइंट। आई थिंक वी शुड रियली पुट दिस इनटू प्ले। आपका ये जो सवाल था, मेरा जो अगला सवाल था मैम ने एंट्री कर ली, उसमें था SJVN। मैम जरा आप इरिडा और NHPC इन दोनों पे राय दीजिए। ये भी रिटेल पार्टिसिपेंट वाले शेयर हैं, काफ़ी लोगों की पोजीशंस है यहाँ पर और नहीं चल रहे हैं। पहले बच्चे सर वो SJVN वाली बात कंप्लीट कर लीजिए। सर देखिए SJVN में नंबर्स तो इंप्रूव होते जा रहे हैं। मैं क्या बताऊं आपको, आप देखिए 910 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग मार्जिन 61% का है इसका, बट ये शेयर चल के नहीं दे रहा है। अब मैं एक ही चीज कहता हूं, नंबर्स वेट करिए। नंबर्स अगर अच्छे आते हुए आपको दिखते हैं और 71 के ऊपर ब्रीच करता है तो 78 के लेवल्स दिखा देगा। नियर टर्म में कुछ नहीं हो रहा है, हम हर हफ्ते मिलते ही हैं। अगर उन हफ्तों में कुछ होता हुआ दिखा तो आपको अपडेट जरूर करेंगे। अभी रिजल्ट अच्छा आया, 71 तो 78 फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मैं राय नहीं दूंगा। 99 बोनस परिवार के वो सदस्य जो खरीदना चाहते हैं उनके पास है, तो बस बने रहें और देखें आगे कैसे चलता है। जी चलिए SJVN पे माला मैम आपके लिए NHPC और इरिडा जी फिर से। इरिडा 120 बाय 120-130 is the buying range, 110 stop loss, 150-170 target, and in case you have your buying more than like आपका buying price पहले से 140 के above का है, you can add something if your pockets allow it। पावर अभी अवॉइड है ना मैम अभी, मतलब चलिए इरिडा आपने खरीदने को कह दिया। ना ऐसे नहीं, जो चल चुके हैं वो अवॉइड है। लाइक जिनमें सिग्निफिकेंट सा कुछ मूवमेंट आया, टाटा पावर अभी गिर गया है तो वहां से आप थोड़ा कुछ खरीदारी कर सकते हैं। अडानी जो बहुत चले, अडानी वो बहुत सारे हैं लेकिन जो चले नहीं है, ज्यादातर PSU स्टॉक्स थे उसमें से, तो वो चलने की उम्मीद है। तो इरिडा, NHPC, SJVN ये चलेंगे, इनको समय देना पड़ेगा। लेकिन अब रचित जी ने जैसे बोला कि अभी
चलेंगे कब नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 महीने का समय बांध के चलिए। दिसंबर जनवरी बस 6 महीने इन स्टॉक्स इन काउंटर्स पे दीजिए। अगर 6 महीने में इन्होंने आपको टारगेट्स या स्टॉप लॉस नहीं दिया, छोड़ दीजिएगा। चलिए बाकी हाँ एनएचपीसी, हाँ जी, हाँ एनएचपीसी जी। एनएचपीसी यहाँ पर 79 के आसपास चल रहा है। रिकमेंडेशन है 82 पे जाकर के आया है पिछले हफ्ते। आई एम हैप्पी अबाउट इट। टारगेट था क्योंकि वो अब यहाँ से आप खरीदारी का व्यू लेकर के जा रहे हो तो खरीदो, प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने पर ही व्यू लेकर के जाइएगा बस। इससे ज्यादा इन काउंटर्स में फिलहाल मोमेंटम बनना है तो अभी बनेगा, वरना बहुत समय लगेगा फिर। तो 74 के स्टॉप लॉस के साथ एनएचपीसी जैसे काउंटर्स है तो 78-80 इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस रिवाइज करते हुए कुछ 74 क्लोजिंग बेस्ड, पहले 72 था। चलिए ठीक है। सर जरा आर पावर एक सरसरी निगाह डालिए जरा फटाफट। आर पावर में अभी क्या किया जाए जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में एक रिकवरी आई फिर लास्ट मोमेंट पे और ये इंट्राडे हाई पे बंद हुआ, 3.25% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया 24 रुपए के आसपास। क्या सलाह रहेगी आपकी आर पावर पे? 20-22 इन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा खरीदिए। कैसे खरीदिए? जैसे आइडिया खरीदा था कि अगर पैसा जाएगा तो फिर दुखेगा नहीं। ये नहीं करना है कि क्वांटिटी उठानी है। दो चीजें हैं, एआई इंटीग्रेशन, वो मैं स्टडी किया, मुझे तो बहुत ऊद बिलाउ टाइप बात लगी। मेरे को ज्यादा इसकी एक्विजिशन स्टोरी, क्योंकि ऑलरेडी ये पावर जनरेशन कर रहे हैं तो जस्ट इन द लाइंस ऑफ जेपी पावर ये भी एक्वायर होता है तो हम जरूर देख सकते हैं कि आपको चीजें बनती हुई दिखेंगी। टाइमलाइन लंबा हो सकता है, टाइमलाइन के लिए बहुत ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ एक्वायर करिए 20, 22, 23 मैक्सिमम और वेट करिए। चलिए मैम, जेपी पावर देख लीजिए और रतन इंडिया पावर भी एक 8 रुपये का शेयर है। काफ़ी क्वेरीज थी इसलिए इसको शामिल कर लिया। जरा खाली लेवल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जेपी पावर भी इंट्राडे हाई पर ही बंद हुआ फ्राइडे को। नहीं खरीदना है अभी भी अवॉइड लिस्ट में है, थोड़ा सा और रुकते हैं। चलिए ठीक है, ये इसको अभी अवॉइड लिस्ट पे। और रतन इंडिया पावर भी अवॉइड लिस्ट पे। हाँ जी बिल्कुल जी, ये नहीं चलेंगे अभी। मतलब अगर आप मुझे और भी क्लियर स्टेटमेंट देना है, ये वाले वो काउंटर्स नहीं है जो अभी चलेंगे। अच्छा, आपका पैसा अगर थोड़ा बहुत एनर्जी में बनना भी है तो ये जो बिना चले वाले स्टॉक्स है जिन्होंने बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिया गवर्नमेंट पॉकेट से या फिर जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें बन सकता है। इनमें नहीं बनेगा पैसा अभी। इनमें तो आपका होल्डिंग टाइम काफी बढ़ जाएगा। सो दीज आर नॉट द, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, दीज आर नॉट द काउंटर व्हिच गोना क्रिएट सम मोमेंटम अहेड। तो मेरी इन पर अभी मेरे बाइंग लिस्ट में ये अभी नहीं है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं मैम, ये बात है। जेपी पावर पे कुछ बोलना चाहेंगे आप सर? की सेम व्यू है आपका? सर अभी सेम है, अभी रहने सेम है, दीजिए। ठीक है। आप सवाल आपके लिए जो मैं लेकर के आता हूँ सर, एक तो क्यूफुट लेकर के आ गए, या ये भी मतलब ऐसा है कि मतलब सबकी राय सब लोग मतलब पूछ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और चलता ही जा रहा है, मतलब कोई या बाकी शेयर चल नहीं रहे सुजलॉन जैसे, ये है कि रुक नहीं रहा है, अजीब स्थिति बनी हुई है। और क्यूपिड के साथ साथ पहले क्यूपिड बता दीजिए सर, उसके बाद अगला शेयर आपको बता क्यूपिड दें। में मैं हाँ सर, अंबाला मैम तो मतलब जो चलने वाले शेयर होते हैं ना, जो बाजार में नहीं मतलब सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं, वो खुद ही खरीद लेती हैं अच्छा। जी। ये स्थिति है सर। जी सर, पहले क्यूपिड। It's not Sir, in my stop. portfolio, कोई बात नहीं but मैम, सफाई बाद में इसलिए मैं दीजिएगा, avoid कर रही हूँ। कोई बात नहीं, सफाई रहने दीजिए। 196 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बांध के रखिए। हाँ। जब तक चल रहा है आपको बहुत कंफर्टेबली 248 रुपए तक के लेवल दिखा देगा। इट इज नॉट अ बाइंग कॉल, मैं सॉलिसिट नहीं करता, मुझे इससे डर लगता है। नहीं, आप अगर बोले तो सर इसके लिए मैंने ऐसा बोला तो मैं आपको डर लगता है, डिफरेंट इशू। चार्ट का मतलब अभी खरीदने की स्थिति है कि नहीं है नहीं, अगर हाँ खरीद लीजिए बट 196 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ 196, टारगेट 248 ना? बिल्कुल हाँ 248 के साथ जो है यहाँ पर टारगेट के साथ अगर आप चाहें रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। चार्ट से ये कह रहे हैं, ये रचित जी व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते हैं। चलिए नहीं, मेरे अंदर का फंडामेंटल एनालिसिस भी पसंद नहीं करता सर। फिर कमेंट आने लग जाएंगे कि इनको क्या परेशानी है। ओके, एसीएम सुनार सर एक कॉल दे दूं क्या? दे दीजिए सर जी। सर हुत्तुमाकी वाह, 318 पे चल रहा है। 368 का पहला टारगेट है, 398 का दूसरा टारगेट है, 268 का स्टॉप लॉस है। 368, 398, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने सर? 268 268, 268 का स्टॉप लॉस,
368 फर्स्ट टारगेट, 398 सेकंड टारगेट। ये हमारे जाते जाते जीत जो नया हमारा शो शुरू हुआ है, फ्राइडे के सेशन में इस पर डिस्कशन हुआ था काफ़ी डिटेल में। 6.5% के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। अभी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 368 फर्स्ट टारगेट, 398 सेकंड टारगेट, 368, 398, 268 जो है स्टॉप लॉस 15 दिन की नजरिए के साथ यहाँ पर 368, 398 दो टारगेट दिए गए हैं और स्टॉप लॉस 268 का। भाई साहब 3, 4, 6, 8 सारे नंबर्स वो है एक एक करके लास्ट में लेकर के आ जाते हैं भाई साहब। बहुत शानदार रचित सर। ये हाँ सारे कर लिए अपन ने, 6 भी आ गए, 5 भी आ गए, 3 भी आ गए, 4 भी आ गए। बहुत शानदार सर। मतलब दुनिया इस बात दूसरी चीज़ों में टेंशन में है सर, इस बात के टेंशन में नंबर कोई छूट ना जाए।